वो क्योंकि रजनीकांत का एक शॉट है गिरफ्तार में, बट द थिंग इज रजनीकांत जितना मैं देखता रजनीकांत की फिल्म को पता नहीं क्यों लोग इंडस्ट्री में काम करते रह गए। जब पहली फिल्म फेस्टिवल में गई तब पासपोर्ट बनवाया गया, हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, सब लोग सब नजर रखते हैं। सर निशांची जब शुरू होती है ना, तो उसमें जो हमारे बबलू निशांची हैं, वो एक डायलॉग बोलते हैं हम्म कि यार वो रजनीकांत को जानते हो? गिरफ्तार वाला। हम्म फिर वो बैंक लूटने के लिए अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि ज़्यादा कोई शहंशाह बनने का कोशिश मत करना। करेक्ट। अब हमको बताइए कि रजनीकांत साहब की इतनी सारी फ़िल्में हैं, अनुराग कश्यप को गिरफ्तार याद याद क्यों रहता है? वो क्योंकि रजनीकांत का एक शॉट है गिरफ्तार में, मरने से पहले जो सिगरेट का आखिरी कश लेता है, हाँ, वो शॉट अंदर कुछ ऐसा घुस गया था कि जब मैंने साउथ में लियो फिल्म की थी, मैंने लोकेश कनगराज को बोला था मुझे वो शॉट करवा दे मुझसे। मैं 30 सेकंड के रोल के लिए गया था, सिर्फ जाऊं गोली खाऊं और मरने से पहले एक बबल होता। तो रजनीकांत मेरे लिए बहुत बड़ा हीरो था। जीत हमारी से लेके फौलादी मुक्का, प्रेम प्रतिज्ञा। प्रेम प्रतिज्ञा और मिथुन चक्रवर्ती। हाँ, वो तो मिथुन चक्रवर्ती सॉरी। हाँ ये सब यहाँ पे तो मुझसे आर्ग्यू नहीं करते। नहीं सर, हम ऐसे भी आर्ग्यू नहीं फौलादी कर मुक्का, सकते। हाँ। हम लोग रजनीकांत का बहुत आप बड़ा ये सब फैन। फ़िल्म भी देखे हैं, फौलादी मुक्का हाँ वगैरह ये सब सब? देखा हूँ, सब सारी डब फिल्में देखा हूँ रजनीकांत की मैंने। बट द थिंग इज रजनीकांत जितना मैं देखता रजनीकांत की फिल्म को पता नहीं क्यों लोग रजनीकांत की डब फिल्म जब देखने जाते थे थिएटर में तो वो बड़े थिएटर में नहीं लगती थी, अच्छा। वो एक छोटे थिएटर में कोने में लगती थी, जहाँ पे हर दीवार पे लोग पान की पीक थूकते थे, ऐसे जाते थे। तो समहाउ जो है ना, उसको उनको देखा ही अलग नजर से जाता था हुँ, कि रजनीकांत की डब फिल्म देखने गया। हुँ, ओके। अब बनारस छोटे शहर में जब बड़े हुए तो ऐसा ही हुआ है। तो बड़े थिएटर में अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगते थे या राजेश खन्ना की पिक्चर लगते थे। डब फिल्म रजनीकांत की लगती थी, हिट होने के बाद प्रतिबंध लगी थी बड़े थिएटर में, चिरंजीवी की, हुँ, वेंकटेश की अनाड़ी लगी थी बड़े थिएटर में। हाँ, हुँ, जब इन लोग की रजनीकांत की जब जीत हमारी आई थी तो बड़े थिएटर में लगी थी, क्योंकि डब्ड फिल्म नहीं थी वो। जब हुँ। डब्ड फिल्म आती थी तो साइड के थिएटर में लगती थी जगह भरने के लिए। और बताइए उस समय पैन इंडिया टर्म नहीं था, जबकि रिलीज़ तो उस समय भी होती थी। पैन इंडिया टर्म था नहीं, पैन इंडिया की क्या बात करें, रोजा पैन इंडिया थी। हाँ, हाँ, बॉम्बे थी पैन बॉम्बे इंडिया। पैन इंडिया थी, हुँ, प्रतिबंध पैन इंडिया थी, हुँ, मतलब ये सब पैन इंडिया फिल्म ही थी। राइट, 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 राइट। कौन पैन इंडिया टर्म तो मतलब एक्सप्लॉइट होता है आजकल। हाँ। तो सर जब आप ये डब्ड फ़िल्म वगैरह रजनीकांत का आप देख रहे थे, आज मान लीजिए आपकी जो इमेज है बहुत ही इंटेलेक्चुअल और अलग लेवल के फ़िल्म मेकर की। मेरे को ये बताइए कि जब आप बनारस में बड़े हो रहे थे, जब सनी देओल साहब की फ़िल्म, जैकी श्रॉफ की फ़िल्म, अनिल कपूर साहब की फ़िल्म आ रही थी, आप किस तरह का सिनेमा देख रहे थे? मैं सब देख रहा, मैं फॉरेन फिल्म नहीं देख रहा था, हाँ, मैं हिंदी सिनेमा देख रहा था। मैं बहुत बड़ा अमिताभ बच्चन का फैन था, हुँ, उसके बाद मैं अनिल कपूर का बहुत बड़ा फैन बना। हुँ। मैंने आवारगी वारगी सब देखी उनकी। हाँ, बहुत दिली तमन्ना थी उनके साथ काम करने की, फाइनली एक ही वर्सेस एक ही में काम किया, बताओ। हाँ। एल्विन कालीचरण में भी करने वाले थे आप लोग? वो तो बहुत सारी चीजें करने वाले थे, नायक में किया हमने साथ में काम हाँ, उनके। डायलॉग लिखा था आपने ना? हाँ, हाँ। तो बट मैं उनके साथ फिल्म बनाना चाहता था, फैन था इसलिए, बट वो फैन अभी भी हूँ। लेकिन वो फैंडम धीरे धीरे चला, फिर आप स्कूल से कॉलेज में जाते हो, सिनेमा हॉल में मैं दिन में 3-4 फिल्में एक ही, कई बार एक ही फिल्म 2-3 बार देख लेता था। हुँ, हाँ, अंकल का सिनेमा हॉल था कहाँ बनारस में? बनारस में। ओह! हाँ, घुस जाते थे, लास्ट रो में सीट पे बैठ जाते थे। जैसे मुझे याद है मनोज कुमार ने फिल्म बनाई थी कलयुग की रामायण, अच्छा। जो आज की डेट में बनाना इम्पॉसिबल है। हुँ, मैंने 3 शो लगातार देखे थे। मतलब अच्छा लगता था इसीलिए या कोई काम नहीं था इसीलिए? मेरा कोई दोस्त नहीं था, अच्छा। मैं बहुत एकांत वाला आदमी रहा हूँ हमेशा हुँ, से, हुँ, हुँ। तो मेरे पास समय ज्यादा रहा है। तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना या दुनिया घूमना, यही काम किया है। हुँ, तो समय बहुत है मेरे पास, ओके। तो मैं फिल्में देखूंगा, बैठ के किताब पढ़ूंगा, फेस्टिवल में जाऊंगा, पिक्चरें देखूंगा। हुँ, तो ये, और पहले 2004 में तो पासपोर्ट बनाया, उससे पहले विदेश गए ही नहीं आप? 32 साल की उम्र पहली बार गया था। ओह! 2004 में पासपोर्ट बना मेरा, उसके पहले विदेश ही नहीं गया, क्या विदेश तो रीज़न रहा? छोड़ दो। हाँ, क्या रीज़न रहा क्यों नहीं गए? अरे पासपोर्ट की जरूरत ही समझिए, 19 साल की उम्र से काम चालू कर दिया,
इंडस्ट्री में काम करते रह गए। जब पहली फिल्म फेस्टिवल में गई तब पासपोर्ट बनवाया गया, भाई ब्लैक फ्राइडे फेस्टिवल में जा रही है, आपको जाना है। तो घूमने-वूमने के लिए नहीं जाते थे कि सत्ते आ गए, पैसा आ गया, चलो घूम के आ जाते हैं बाहर से? तो आपको किसने बोला पैसे आ जाते थे? पिक्चर से पैसे नहीं आते, हाँ। पिक्चर से पैसे नहीं आते। मेरे पैसे आते थे एक्टिंग से मिलते हैं, राइटिंग से मिलते हैं, डायरेक्ट करने से नहीं मिलते पैसे। अभी भी नहीं मिलता है? नहीं अब नहीं, अभी थोड़ा समय चेंज हो गया, हुँ। पहले से बेहतर है, लेकिन मुक्काबाज तक ऐसे ही समय था। राइट। अच्छा सर, आप कलयुग की रामायण की बात कर रहे थे, मनोज कुमार की हो गया। मिथुन चक्रवर्ती साहब की आपने कौन-कौन सी फ़िल्में देखी हैं बहुत मतलब सारी इस तरह देखी, से? वतन के रखवाले, निशान जी के पोस्ट में सबसे ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस दिखता है हमको वतन के रखवाले का। गैंग्स ऑफ वासेपुर में था कसम पैदा करने वाले सब की, पैदा करने तो वाले, हजरात सीन पूरा हुआ। डिस्को डांसर। हाँ। नहीं मैंने उनकी तो दामुल भी देखी है। दामुल एक प्रकाश झा साहब की भी है। मिथुन चक्रवर्ती की भी दामुल है। प्रकाश झा साहब की दामुल में मिथुन चक्रवर्ती था। ओह! ये मेरा नॉलेज नहीं था, मतलब ये पता नहीं था कि अच्छा मिथुन चक्रवर्ती उसमें है। ओह! तो वो दामुल ही है ना, गूगल करो। नहीं, आई डोंट थिंक सो कि दामुल है। मृग्या, सॉरी, वही तो मृग्या। मृग्या। मिथुन चक्रवर्ती की मैंने मृग्या नेशनल अवार्ड जिनके जिसके जिसके लिए लिए नेशनल अवार्ड मिला था उनको, मृग्या। मृग्या। और मिथुन चक्रवर्ती मैंने वो भी फिल्म देखी जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ वो जूनियर आर्टिस्ट बने। एक फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन को तंग करने आया शराब पी के। वो कौन सी फिल्म थी, परवाना थी, कौन सी दोस्त, कुछ तो थी। अच्छा, बाद में तो अग्निपथ में भी साथ नहीं है। नहीं, वो तो बाद में एक्टर हो गए थे ना, जब जूनियर आर्टिस्ट थे तब की फिल्म देखी। मृग्या उनकी पहली थी, प्रकाश झा की दामुल थी। मैंने ये सारी फिल्में भी देखी हुई हैं, ये सब दूरदर्शन पे लेट नाइट आया करती थी। तो ये सब दूरदर्शन पे देखते थे आप? जब मैं मौका मिला ना, जब दूरदर्शन मिला तब दूरदर्शन पे चित्रहार वगैरह देखते थे आप? सब देखता था मैं। चित्रहार, रंगोली? हाँ सब कुछ देखता था, जो आता था देखने को मिलता था, मैं अकेले बैठ के चुपचाप शांति से देख सकता हूँ। मुझे आज भी अगर सोना हो तो मैं, सबसे अच्छी नींद मुझे थिएटर में आती है। हुँ। सिनेमा हॉल में आप बेड लेटा दो मुझे, मैं सो जाऊंगा। अगर फिल्म फिल्म पसंद हो चाहे ना पसंद हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हुँ, हुँ। मैं फिल्म सुन के भी याद रहती है। तो हुँ। नींद भी सबसे अच्छी सिनेमा हॉल में आती है। सनी देओल की कौन-कौन सी फ़िल्म आपको अच्छी लगी उस वक़्त वहाँ में जब बहुत आपने अच्छा, देखा? बेताब ऑनवर्ड सब देखा मैंने उनका ऑलमोस्ट। अर्जुन? अर्जुन वगैरह तो कमाल ही थी। डकैत? अर्जुन डकैत यतीम तो टॉप 3 है। हाँ। वो उनको साइड में हटा दो, है ना। अर्जुन डकैत यतीम ये तो टॉप 3 में आते हैं मेरे। लेकिन क्या नहीं देखा, इम्तिहान वगैरह ये सब देखा है? सब देखा मैंने, बहुत कुछ देखा मैं। हाँ। ओके। वो बस वही है कि छोड़ता कुछ नहीं था मैं, हुँ, लेकिन अंग्रेजी सिनेमा, फॉरेन सिनेमा कॉलेज में चालू हुआ, हुँ। ओके, ये बहुत बाद में चालू हुआ। ओके। तो आपके कॉलेज का भी मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन मैं वापस निशांची पे आता हूँ सर। निशांची बहुत मायनों में आपके बाकी फ़िल्मों से अलग है और उसका एक मायना मैं अभी अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा में पहली बार किसी भोजपुरी गाने को बजते हुए सुना है। मतलब भाई साहब ने मनन भारद्वाज से भोजपुरी गाना बनवा दिया। इसमें भोजपुरी की बहुत फ़ेमस सिंगर है कल्पना मैडम, उनसे आपने गाना गवाया। शिल्पी राज का गाना बज रहा है, अरविंद सिंह अकेला का गाना बज रहा है, हमार मिक्सी तोहार मिक्सी। ये कहाँ चले गए आप ये बताइए? अरे क्योंकि हमें पता है हमारे हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, सब लोग सब नजर हाँ, रखते हैं। हमने तो अरिजीत सिंह ने भोजपुरी गाना गाया है अनुराग साकिया के लिए। राइट। हम सिंह सब लोग के हिसाब से होता था कि अरिजीत सिंह के लिए एक टाइप का गाना होना चाहिए जो अरिजीत सिंह से सब लोग गवाते हैं। डॉक्टर सागर ने लिखा है उसको। हाँ, डॉक्टर सारा ने लिखा है। मैं कहा अरिजीत सिंह से क्यों गवाना एक टाइप का गाना जो सब, एक एक टिपिकल अरिजीत सिंह सॉन्ग होता है सबकी हर फिल्म में जो हिट सॉन्ग होता है। हुँ, मैं कहा उनके साथ कुछ नया क्यों नहीं कर सकते। और उनको भी मजा आया करने में, उनको इतना मजा आया करने में कि जब तक एकदम करेक्ट नहीं कर दिया उन्होंने, उन्होंने पता नहीं 100 टेक के आसपास किए होंगे, वो वही बता सकते हैं कितने टेक किए होंगे। और करके भेजते रहे जब तक कि खुश नहीं हो गए हम सब लोग कि मैं एकदम करेक्ट करके दूंगा। बिकॉज हो सकता है उनके लिए भी ऐसी चीज है कि हर आदमी जो है दुकान पे आता है ना सामान हुँ, खरीदने, जो उस दुकान का सामान बिकता है। मैंने कहा भाई मैं तो आदमी के पास जाता हूँ कि आपसे क्या ले सकता हूँ। हुँ, और इसलिए हम लोग की कास्टिंग भी उल्टी होती है। कुमुद मिश्रा और जीशान अयूब, जो एक हमेशा, कुमुद मिश्रा एक अच्छा सभ्य सुशील आदमी, जीशान अयूब जो आदर्शवादी है। मैंने कहा, दोनों की इमेज चेंज करो, एंटी कास्टिंग करो दोनों। उनको भी कितना मजा आया राइट, खराब रोल करने में। कुमुद राइट। ने तो खुद सजेस्ट किया, मुझसे क्यों नहीं करवाते ऐसे काम।
तो मैं कहा आप करोगे? तो हाँ, क्यों नहीं करूँगा, शौक से करूँगा। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स, और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।